AK पांडे रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है मिरर इमेज एंड दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। दर्पण प्रतिबिंब आपको हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हर एग्जाम में आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई हो गया, SSC MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL LDC हो गया। इससे आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जो है एकदम ध्यान से देखेंगे ताकि आपका एक नंबर जो है एकदम आए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में बाएं वाला दाएं, आपको मेन पॉइंट याद रखना है। दर्पण प्रतिबिंब में आपका जो है बाएं वाला दाएं, बाएं वाला दाएं और आपको दाएं वाला बाएं हो जाता है। मेन आपका यही पॉइंट याद रखना है कि बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं हो जाता है। और जो वस्तु दर्पण से नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। जो वस्तु दर्पण से नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है और जो वस्तु दर्पण से दूर होता है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे A से Z तक का आपको जो है ए लेटर में ABCD में A से Z तक का हम आपको बता रहे हैं। अब उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन देंगे, उसके बाद टाइप 2 को देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं आपको A का बनाना है। A का आपको बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं, A का आपका ऐसे ही हो जाएगा, सेम रहेगा। अब आगे देखेंगे जैसे B आपको दिया है तो दाएं तरफ है तो दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, तो B आपका ऐसे हो गया। फिर C दिया हुआ है, C दाएं तरफ खुला है तो दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं करना है तो C आपका इधर से हो जाएगा। फिर D देख रहे हैं तो D आपको दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं करना है, E आपका हो गया, E आपका इधर से हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं F, तो F आपका यहाँ से हो जाएगा। G तो दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, और डायरेक्शन में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, दिशा चेंज नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। G के बाद आपका H के बाद आपका I के बाद आप देख रहे हैं J, और J के बाद आपका K, केवल आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंब बनाते समय दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं हो जाए। K के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे L के बाद आपका M का आपका सेम ही हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप N, ये लाइन आपका जो है दोनों सेम रहेगा। अब ये लाइन जो है आपका, तो अगर हम इसको क्रॉस और माइनस मान ली आपको समझाने के लिए मांगे, तो मान लीजिए बाएं तरफ है तो ये दाहिने तरफ जाएगा, और ये आपका दाएं तरफ है तो ये बाएं तरफ आएगा, और इसको मिला देंगे। N हो गया, N के बाद O के बाद P के बाद आपका Q के बाद R, आप पहले Z तक को आप लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। R के बाद आपका S में देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि दो आपका अर्धवृत्त है, S जो दिख रहा है इसमें दो आपका सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त है। तो पहले आप देख रहे हैं अगर दो भाग में हम बांट दिए तो यहाँ से, तो पहले ये अर्धवृत्त जो है तो दाहिने तरफ खुला है तो उसको बाएं तरफ खोलेंगे, और ये आपका जो है ये बाएं तरफ खुला है तो उसको दाएं तरफ खोल देंगे, यानी S का हो गया। S के बाद आपका देखेंगे T के बाद आपका U के बाद आपका V के बाद आपका W का भी सेम हो जाएगा। W के बाद आपका X, और X के बाद अगर Y आपको ऐसे दिया है तो Y आपका ऐसे ही रहेगा। अगर Y आपका ऐसे दिया है तो ये लाइन आपका जो होगा इधर से घूम जाएगा। अभी बाएं तरफ निकला है तो ये किधर घूमेगा, दाएं तरफ। दोनों तरह का बता दिए। Y के बाद आपका Z, ध्यान दीजिएगा ये लाइन आपका सेम होगा, ये क्रॉस और माइनस समझने के लिए है। तो ये आपका दाहिने तरफ है तो ये बाएं तरफ आएगा, और ये बाएं तरफ है तो ये दाहिने तरफ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका Z। अब छोटा ABCD का भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, और आप 1 से लेकर 10 तक का भी आप देख सकते हैं। 1 2 का भी जो है आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे 1 लिखे तो ध्यान दीजिएगा 1 में आपको बाएं तरफ घुमा है तो ये बाएं तरफ घुमा है तो ये किधर घूमेगा, दाएं तरफ। ये 2 आ गया, 2 के बाद आपका 3 के बाद आपका 4
4 के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका 7, 7 के बाद हो गया आपका 8, 8 के बाद आपका 9। अगर 10 बनाते हैं 10, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, पहले आपका 0 का बनेगा, क्योंकि दर्पण से जो वस्तु नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है, और दर्पण से जो वस्तु दूर होता है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। तो 0 के बाद आपका हो जाएगा 1। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद से जो है आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे जो है अब लेटर और डिजिट आपको बता दिए, अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से आपका प्रश्न आएगा। चलिए अब हम ध्यान देंगे, जैसे आप देख रहे हैं रीजनिंग, REASONING। तो अगर आपका प्रश्न जो होगा मिरर इमेज का होगा यानी दर्पण प्रतिबिंब का होगा, तो सबसे पहले आपका जो है जी का बनेगा, सबसे पहले आपको जी का बनेगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको मिरर इमेज का प्रश्न पूछे तो आपका अंतिम से पहला हो जाएगा, यानी अंतिम वाला आपका पहला हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर जी का बनाइएगा तो जी आपका हो गया जी, जी के बाद क्या होगा आपका एन, एन के बाद आपका क्या हो जाएगा आई, आई के बाद आपका फिर हो जाएगा एन, एन के बाद आपका हो जाएगा ओ, ओ के बाद आपका एस, एस के बाद आपका ए, और ए के बाद आपका ई, और ई के बाद आपका आर। यानी इस तरह से आपका जो है मिरर इमेज का होगा। ये आपका रीजनिंग का मिरर इमेज हो गया। आपको अंतिम से स्टार्ट होके बनते जाएगा, जो वस्तु दर्पण से नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है, और जो वस्तु दर्पण से दूर होता है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। तो आप रीजनिंग का देखें, अभी आपको 5 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर आप अपने से सॉल्व करके, अपने से बना करके तब आप आंसर मिला लेंगे, तुरंत आपका आंसर भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं नरेंद्र, NARENDRA, नरेंद्र। फिर आप आगे देखेंगे हैप्पी, फिर आप आगे देखेंगे BSNL, BSNL 1 2 3 4, ये सब आपको बना लेना है। अभी हम आंसर भी देंगे, आप चेक भी कर सकते हैं कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। BSNL, फिर आगे देखेंगे ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। आप जो है पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइए। राहुल, करिश्मा, शैलेश, रंजू। इतने क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर लीजिए, और फिर आपको जो है अभी हम बताते हैं, आप फिर आंसर मिला लेंगे। जैसे आप नरेंद्र का देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपका जो है ए का बनेगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मिरर इमेज जब भी आएगा तो जो वस्तु से नज़दीक होगा यानी जो दर्पण से नज़दीक होगा उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा, और जो आपको दर्पण से दूर होगा उसका प्रतिबिंब बाद में बनेगा। और ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मिरर इमेज का प्रश्न जब सॉल्व करिएगा तो उसमें मिरर जो लगा रहता है वो बाएं या दाएं ही लगा रहेगा, यानी आपको बाएं या दाएं ही लगा रहता है। मिरर जो लगा रहता है बाएं या दाएं ही लगा रहता है। अगर आपको नीचे लग जाएगा, ये आपको वाटर इमेज में फिर से हम रिपीट करेंगे, अगर आपको जो है
नीचे या ऊपर लगा दिया जाएगा मिरर को, तो ये वाटर इमेज के नियम से बनता है। यानी दर्पण जल प्रतिबिंब के नियम से बनेगा। जब बाएं दाएं होगा तो मिरर वाले नियम से बनाना है। जब ऊपर नीचे लगा देंगे मिरर को तो ये वाटर इमेज के नियम से बनता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अभी आपका जो है सारे प्रश्न में आपको जो है मिरर इमेज से सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले जो है यहाँ पे ए लिखेंगे, ए के बाद आपको आर, आर के बाद आपका डी, डी के बाद आपका एन, एन के बाद आपका ई, और ई के बाद आपका आर, आर के बाद आपका ए के बाद आपका एन। ध्यान देंगे। उसके बाद आपको हैप्पी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको वाई को बनाना है। सबसे पहले आपका वाई, वाई के बाद आपका पी, पी के बाद फिर पी, पी के बाद आपका ए, और ए के बाद आपका एच। फिर आप ध्यान देंगे अब आपको अंतिम से बनाना है। तो पहले आपका 4 होगा, 4, 4 के बाद आपका 3। इसमें आपको केवल बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं कर देना है। 1 हो गया। फिर एल, एल के बाद आपका एन, एन के बाद आपका एस, एस के बाद आपका बी। तो ये आपका हो गया। आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मिलाते चलिए। सबसे पहले इसमें एल का बनेगा, एल के बाद आपका यू, यू के बाद आपका एच, एच के बाद आपका ए, और ए के बाद आपका आर। और फिर आगे देखेंगे ए के बाद आपका एम, एम के बाद आपका एच, ए एम एच तीनों का तो सेम हो गया। उसके बाद आपका एस, एस के बाद आपका आई, आई के बाद आपका आर, आर के बाद आपका ए, और ए के बाद आपका हो जाएगा के। यानी आपको पीछे से बनते जाएगा के ए आर आई एस एच एम ए। फिर अगला देखेंगे। सबसे पहले आपका एच, एच के बाद आपका एस, एस से आपका बन जाएगा ई। आपको केवल मिरर इमेज में क्या करना है, तो बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं करना है। दूसरा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है। दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं करना है। उसके बाद आपका एल, एल के बाद आपका आई, आई के बाद आपका ए के बाद आपका एच, और एच के बाद आपका हो जाएगा एस। एस आपका सीधे लिखा गया। एस का आपको मिरर इमेज बनाना है तो एस आपका ऐसे हो जाएगा। आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको यू, यू के बाद आपका जो है जे, तो जे देखिए ये आपको बाएं तरफ है तो दाएं तरफ घुमाना है। उसके बाद आपका हो जाएगा एन, एन के बाद आपका ए, और ए के बाद आपका आर। पहले आप ए से जेड तक लेटर को लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका मिरर इमेज हो गया। अब हम फिगर वाले एंड टाइप 2 को देखेंगे। टाइप 2 में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यानी बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं, इसमें भी आपका अलग नहीं है, सेम आपका है। बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं कर देना है, बाकी आपका कुछ भी नहीं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपका मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो, अगर लाइन आपका इधर से इधर दिया है, ध्यान दीजिएगा, लाइन आपका इधर से इधर दिया है तो आपका पलट करके इधर हो जाएगा। ये दोनों में हो जाएगा, मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो, दोनों के लिए आपको ऐसे हो जाएगा। अगर लाइन आपको ऐसे दिया है, अगर लाइन आपका ऐसे दिया है तो ये मिरर इमेज बनाइएगा तो इधर से हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट है। ये लाइन अगर इधर से दिया है कोना तो ये पलट के इधर हो जाएगा। दोनों में, वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हो, दोनों में आपका सेम। अब ये लाइन आपको इधर से दिया है तो पलट के इधर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ही आप देख रहे हैं कि लाइन आपको ई कोना से ई कोना दिया है, तो आप ऑप्शन को ऐसे छांट सकते हैं। ऑप्शन का जैसे ई कोना से ई कोना दिया है, तो जो भी आपका आंसर आएगा, तो आंसर जो भी आएगा आपको इधर वाला आएगा, इस कोना वाला। ये लाइन ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से सेम आपको लाइन जो भी दिया है, तो ये ऑप्शन आपका हट गया। फिर आपका जो है ये भी ऑप्शन हट गया। फिर आपका जो है ये भी ऑप्शन हट गया, क्योंकि सेम लाइन आपको दिया हुआ है। अब लाइन आपको दाएं से बाएं, यानी जो दाएं से बाएं करिएगा तो इधर वाला हो जाएगा। तो वैसा ऑप्शन आपका केवल 3 नंबर में ही है, तो 3 नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगर ये पॉइंट को आप याद रखते हैं तो बहुत ही आपका यूजफुल होगा, उपयोगी आपका होगा। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं ये लाइन आपको इधर से इधर दिया है प्रश्न में, तो आपका जो भी मिरर इमेज इसका बनेगा, तो ये लाइन आपका जो आएगा
इस कोना से इस कोना बनेगा। तो ये वाला आपका आंसर होगा, इस कोना वाला। इस कोना वाला जब आंसर होगा आपका, तो वैसे अब सेम वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, फिर आपका जो है ये भी गलत हो गया। अब दो गो में से आपको चेक करना है, दो फिगर में से आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो है, ये आपको दाहिने तरफ खुला है, ये वाला पॉइंट जो बना हुआ है दाहिने तरफ है, तो इसमें आपको बाएं तरफ आना चाहिए। दाहिने तरफ गया तो बाएं तरफ आना चाहिए। तो बाएं तरफ वाला ऑप्शन आप देखिए, आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये पॉइंट पर ध्यान देना है। ये आपको दाहिने तरफ गया है ना, तो ये आपको जो आएगा बाएं तरफ आएगा, ऑप्शन नंबर आपको 2 में गया है। और ये आपका जो है इससे अलग हो गया, नीचे की तरफ आ गया, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो आपका सिंपल ही है, लेकिन आप समझ लीजिएगा तो आपको टॉप क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये वाला फिगर जो है आपका सेम बनेगा, फिर आपका लाइन का ही बात आ गया, ये कोना से ये कोना लाइन है, तो ये पलटेगा तो इधर हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेम दिया हुआ है, तो ऐसे ऑप्शन को तो आप काट दिए ना, ये होगा नहीं। इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन दिया हुआ है, तो ये होगा नहीं। अब ये लाइन आपको 2 फिगर में दिया हुआ है, 2 फिगर में दिया हुआ है, तो वृत्त के बारे में सोचेंगे। ये आपका बाएं तरफ है, तो बाएं वाला कहाँ जाएगा, दाएं तरफ। ये आपका वृत्त जो है बाएं तरफ है, तो बाएं वाला ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही आपका रहेगा, लेकिन बाएं वाला जाएगा आपको दाहिने तरफ। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 4 नंबर में, ये त्रिभुज जो बना हुआ है, तो त्रिभुज का तो आपका सभी में त्रिभुज है। अब देखिए ये एल एल आपका सेम दिया है, एल तो आपका पलटेगा ना, जो भी लाइन दिया हुआ है एल के जैसा, तो ये आपका बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं होगा। इसमें आपका सेम है, ये ऑप्शन गलत। इसमें एक छोड़ दिया गया है, ये भी गलत। अब इसमें देखिए आपका बी सेम है, बी आपको जो दिया गया है, इसमें बी आपको सेम दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अगला आपका 4 नंबर ऑप्शन बन रहा है। आप देखिए बी आपको, अब इसमें मिरर इमेज बनेगा, तो पहले ई वाले बी का बनेगा, तो आपका ये हो गया, फिर ये बी आपका हो गया, ये भी हो गया। यानी दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं करना है, दूसरा इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आप ये पॉइंट को समझ गए तो आपका मिरर इमेज कहीं भी गलत नहीं होगा। आगे देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ गया। अब आगे आप देख रहे हैं, इसमें आपको दर्पण से जो वस्तु नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है, यानी वृत्त। सबसे पहले आप यहाँ पे बनाइएगा तो वृत्त आएगा और इक्वल टू आएगा, तो वृत्त और इक्वल टू वाला ऑप्शन आप देख लीजिए। ये आपको दर्पण से जो वस्तु नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है, तो यहाँ पे वृत्त वाला ये हो गया और इक्वल टू यहाँ पे आएगा। अगर आप बनाते हैं तो अब प्लस यहाँ पे चला जाएगा और त्रिभुज का त्रिभुज यहीं पे रहेगा। तब ऐसा ऑप्शन आपको किस में दिया है, 1 नंबर में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में आपको दिया है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका जो है गलत है। आगे आप देखेंगे, ये त्रिभुज सभी में आपका सेम फिगर बना है, ये बीच वाला त्रिभुज जो है तो वो भी आपका वैसे ही रहेगा, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन में तो दिया नहीं है, और 2 नंबर में ही पलट करके दे दिया है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, इसलिए आपका 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बाकी बचा है आपको 2। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये स्टार के जैसा जो दिया गया है, तो अगर आप बनाइएगा इसका मिरर इमेज, अगर आप मिरर इमेज इसका बनाइएगा तो स्टार के जैसा, तो ये यहीं पे रहेगा, ये कोना में आपको रहेगा, क्योंकि बगल में जो दर्पण, जो वस्तु दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा, और जो वस्तु दर्पण से दूर होता है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। तो स्टार का सबसे पहले इधर आएगा, ई कोना में आपका स्टार होगा। ई कोना में स्टार वाला आप 2 ऑप्शन में से देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिया है, इसमें तो वृत्त दे दिया है, सेम फिगर दे दिया है। ये प्रश्न आकृति के जैसा ही आपको उत्तर आकृति में दिया है, इसलिए आपका जो है 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर से वीडियो आप रिज्यूम करके भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल जो है आपका वाटर इमेज से मिलेंगे, वाटर इमेज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।